पढ़ ले द यूरिनरी, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमारे पास किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दीज आर द बेसिक ऑर्गन्स विच इज इंक्लूड इन योर यूरिनरी सिस्टम और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, फॉर द यूरिन। सही है, ये हमारे पास जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम है, जो क्या ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल प्रोड्यूस वेस्ट। व्हाट आर वेस्ट? वेस्ट क्या है? एनी सब्सटेंस एक्वायर्ड और प्रोड्यूस एन एक्सेस विद नो फंक्शन इन द बॉडी, जिसका कोई फंक्शन नहीं होता है, हमसे फालतू चीज़ होती है, इसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर एंड हीट है, लेकिन वाटर की लिमिटेशन है, इसको हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम फॉर्म में रखते हैं, ना ज़्यादा ना कम। सही है, ज़्यादा होगा तो हम उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरवोल्मिया। तो हाइपरवोल्मिया लीड टू सच टाइप ऑफ डिजीज़, जैसे हमारे पास पल्मोनरी एडीमा करा सकता है। सही है, लंग डिजीज़ है, ये करा सकता है। ऑल वेस्ट मस्ट बी एलिमिनेटेड, सब वेस्ट को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और एटलीस्ट मेंटेन एट लो कंसंट्रेशन। आपको मैंने बता दिया कि कुछ चीज़ों को हमें लो कंसंट्रेशन में बॉडी में होना चाहिए। एडिशनली प्रोटीन ब्रेक डाउन लीव्स नाइट्रोजनस वेस्ट। इसी तरह जैसे स्केलेटल मेटाबॉलिज्म, आपके जो प्रोटीन, आपका स्केलेटल या मसल जो है प्रोटीन से बने होते हैं। ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है हमारे पास खास किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जैसे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हम देखते हैं, तो ये हम ब्लड में देखते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कौन इसको रेगुलराइज करता है, आपका किडनी। किडनी का फंक्शन जब अल्टर हो जाता है तो आपके ब्लड लेवल में क्या बढ़ जाता है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि बेसिक फंक्शन ऑफ द किडनी इज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट वर्क्स लाइक अ फिल्ट्रेट की तरह काम करता है, लेकिन जब फिल्ट्रेशन अल्ट्रेशन हो जाती है तो दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर व्हाट, दीज वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारे पास जिस्म में जमा हो जाते हैं, एक्यूमुलेट इन योर बॉडी। इसमें क्या है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बढ़ जाता है, तो आपका जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाता है। एक्सेस सोडियम, सोडियम हाइपर न्यूट्रीमिया भी हो जाता है। दिस इज आल्सो डेंजरस कंडीशन, आपकी कार्डिक माइकार्डियल मसल की एक्टिविटी को अल्टर करा सकता है। हाइपोन्यूट्रीमिया की वजह से आपका जीसीएस अल्टर हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर जो है, अगर हाइपरन्यूट्रीमिया होगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपोन्यूट्रीमिया होगा तो क्या होगा, कम होगा। हाइपरन्यूट्रीमिया होगा तो आप एडीमा की तरफ चला जाते हैं, एक्यूमुलेशन द फ्लूइड आल्सो इन योर बॉडी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द हाइपरन्यूट्रीमिक कंडीशन। इसी वजह से पोटाशियम अगर बढ़ना कम होना, हाइपरकिलीमिया और हाइपोकिलीमिया दोनों कंडीशन क्या हो जाते हैं, डेंजरस कंडीशन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मसल, माइकार्डियल मसल जो है नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं, एरिथमियास करा सकता है। इसके अलावा आपका जो किडनी है वो सल्फेट, फास्फेट और हाइड्रोजन आयन मस्ट बी रेगुलेटेड। दीज आर ऑल थिंग्स मस्ट बी रेगुलेटेड बाय व्हाट, बाय योर बॉडी सिस्टम। डिफरेंट सिस्टम जो है आप इसको रेगुलराइज करते हैं, लेकिन एक सिस्टम जो है वो कौन है, वेस्ट प्रोडक्ट को जो रेगुलराइज करने वाला है वो कौन होता है, वो आपका, इसमें किडनी भी इसमें शामिल होते हैं। सेवरल ऑर्गन ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रलाइज, स्टोर्स एंड रिमूव वेस्ट। हमारे पास कुछ ऑर्गन्स हैं जो या न्यूट्रलाइज करते हैं या स्टोर करते हैं या रिमूव वेस्ट को करते हैं। सही है, जैसे बॉडी फ्लूइड एंड बॉडी फ्लूइड बफर सिस्टम है, जो आप लोगों को इस दिन हमने बताया था कि बफर्स क्या है। व्हाट आर बफर सिस्टम? बफर सिस्टम इज अ सिस्टम विच रेजिस्ट अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन पीएच। आपकी पीएच को ना ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है, आपकी नॉर्मल पीएच को बरकरार रखता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन को, हर चीज़ का पीएच नॉर्मल हो, जैसे आपका ब्लड पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक नॉर्मल होता है, क्योंकि आपका कुछ बायोलॉजिकल जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है वो खास किस्म के पीएच पे काम करते हैं। आइदर पीएच इंक्रीज और डिक्रीज एंड बोथ कंडीशन जो है, अगर पीएच बढ़ जाए या कम हो जाए, दोनों कंडीशन जो है आपके इंजाइमेटिक रिएक्शन को क्या करा सकते हैं, अल्टर करा सकते हैं। इसलिए आपके जिस्म में एक खास किस्म का रेगुलराइज सिस्टम है। इस रेगुलराइज सिस्टम को क्या कहते हैं, इसको हम बफर सिस्टम कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता रहता है। और इसको जब बढ़ जाता है, क्या करते हैं, जब आपका H हाइड्रोजन आयन ब्लड में बढ़ने की तरफ जा रहा होता है तो फिर क्या करता है, ग्रेव रिएक्शन करता है, यानी एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल या एक्स्ट्रा फॉर्म ऑफ प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, ग्रेव करते हैं। ब्लड मॉलिक्यूल का मैं बता रहा हूँ। जब आपके ब्लड में हाइड्रोजन आयन अल्कोलोसिस की तरफ जा रहे हो, हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं तो क्या करते हैं, रिलीज रिएक्शन करते हैं। आपकी जो ब्लड में ग्रेव वाले हाइड्रोजन आयन पकड़े होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये कौन करता है, ये ब्लड भी करता है। लीवर का भी कुछ काम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, प्रोटीन्स वगैरह या एंजाइम वगैरह रिलीज करते हैं। जैसे हमारे पास एंजियोटेंसिनोजिन है, सीरम ग्लूटामेट, पायरुवेट ट्रांस एमाइनेज है, SGPT है,
ALT है, बिलिरुबिन है, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम वो करते हैं। लंग्स का काम क्या है, ACE एंजाइम रिलीज करता है जो आपके ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी काम करते हैं। इसके अलावा क्या है, वो है सीडोनिफेरस स्वीट ग्लैंड्स भी है, माइनर तौर पे काम करते हैं, जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट माइनर पे करते हैं। हेयर और नेल्स भी काम करते हैं, GI ट्रैक और लीवर भी काम करते हैं। और इसके अलावा किडनीज इज द मेन फंक्शन, हमारा जो मेन टारगेट है वो किडनीज है। यूरिनरी सिस्टम, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट हो जाती है। मेंटेन फ्लूइड हेमोस्टेसिस इंक्लूड, जो क्या कहता है आपके फ्लूइड हेमोस्टेसिस को मेंटेन रखता है। इसमें क्या है, रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम एंड कंपोजिशन बाय एलिमिनेटिंग सर्टेन वेस्ट व्हाइल कंजर्विंग नीडेड मटेरियल। ये क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ वॉल्यूम यानी ब्लड वॉल्यूम को रेगुलराइज करता है बाय द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर। ये आपको वॉल्यूम को रेगुलराइज करता है, या किस बात चीज़ यानी आपके जिस्म में कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का कंपोजिशन होना चाहिए, इसको रिएब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसको रेगुलराइज करते हैं। और सर्टेन वेस्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, अलग थलग करके इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये कौन करता है, ये आपकी यूरिनरी सिस्टम करते हैं। वाइल कंजर्विंग नीडेड मटेरियल, लेकिन जो नीडेड मटेरियल इसको कंजर्व करते हैं, दोबारा ब्लड की तरफ लेके इसको कंजर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो किडनी सिस्टम है, आप लोग आगे पढ़ोगे कि सोडियम जो है निकल जाता है बाय ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, लेकिन हमारे पास प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वो हमारे पास नीडेड मटेरियल है, इसलिए वो रिअब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आपका सोडियम बाहर निकलता रहेगा तो क्या होगा, यू विल बिकम व्हाट, हाइपोन्यूट्रेमिक, एंड ड्यू टू द हाइपोन्यूट्रेमिक यू विल बिकम व्हाट, डिहाइड्रेटेड हो सकते हो ना। आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो फिर क्या होगा आपकी कंडीशन, हाइपोवोलेमिक शॉक में जाओगे, ब्लड प्रेशर गोइंग डाउन हो, आप चले जा सकते हो। सही है, तो ये इसलिए कंजर्विंग नीडेड मटेरियल को रिअब्जॉर्ब करता है कौन, ये कौन करता है, आपका यूरिनरी सिस्टम करता है। इसके अलावा इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ब्लड पीएच को रेगुलराइज करते हैं। जब ब्लड पीएच की नीड होती है तो हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं, रिअब्जॉर्ब करते हैं। सही है, ऐसे, लेकिन कुछ हद तक एसिडिक एनवायरनमेंट से बचाते हैं। लेकिन जब किडनी को पता चल रहा है देयर आर चांसेस ऑफ व्हाट, एसिडोसिस, तो फिर क्या करेगा, सोडियम आयन को निकालेगा या रिअब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा ताकि एसिडिक एनवायरनमेंट ना हो। रेगुलेशन ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, आपको पता है कि आपके एपेरेंट आर्ट्रियोल और इपेरेंट आर्ट्रियोल, आपने कभी सोचा है कि आपने देखा होगा कि आर्ट्रियोल से कैपिलरीज और कैपिलरी से फिर वेनुलर साइड आते हैं, लेकिन ये हमारे पास दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स हैं। वाई, क्योंकि कुदरत यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और क्योंकि आर्टरीज में क्या होते हैं, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और वो शॉक एब्जॉर्बर भी है, यानी प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, इसलिए दोनों साइड पे क्या है, आर्ट्रियोल, एपिरेंट एंड एपिरेंट आर्ट्रियोल्स। सही है, ये वाहिद वो है, ये सवाल भी आ सकता है, वाई इन द बोथ साइड देयर इज आर्ट्रियोल, एपिरेंट एंड एपिरेंट। सही है, आप लोगों ने हमेशा सिस्टम में देखा, दूसरे सिस्टम में आर्ट्रियोल से दोबारा आर्टरीज से कैपिलरीज, और कैपिलरीज से दूसरी तरफ फिर कौन होता है, वेन्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेन्स नहीं है, दोनों तरफ आर्ट्रियोल्स है। वाई, तो कुदरत ने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि ड्यू टू द हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एज प्रेजेंट ओवर हियर। सही है, ये एक न्यू वो बता रहा हूँ, ब्लड एंड इनडायरेक्टली ऑफ अदर बॉडी फ्लूइड्स। कंट्रीब्यूशन टू मेटाबॉलिज्म, हमारे पास मेटाबॉलिज्म यूरिनरी सिस्टम में बॉडी हेमोस्टेसिस इंक्लूड होगी। दूसरा है कंट्रीब्यूशन टू मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, हेल्प सिंथेसिस कैल्सिटरॉल, यानी एक एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। ये कौन करता है, आपका किडनी, यूरिनरी सिस्टम की वजह से होता है। सिक्रीट एरेथ्रोफाइटिन, इसके अलावा किडनी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, फॉर रिलीजिंग ऑफ व्हाट, एरेथ्रोफाइटिन स्टेम सेल। एरेथ्रोफाइटिन जब रिलीज करेगा तो आपका आरबीसी सेल क्या होंगे, सही बनेंगे। सही है, एंड यू विल बिकम क्या, आपका जो एचबी लेवल होगा वो नॉर्मलाइज होगा, आपके आरबीसी लेवल नॉर्मल होंगे। तो क्या दूसरा क्या है, किडनी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ग्लूकोन्यूजेनेसिस ड्यूरिंग फास्टिंग एंड स्टारवेशन कंडीशन में जब आप हो तो आपकी क्या कौन करता है, यूरिनरी सिस्टम जो है ग्लूकोन्यूजेनेसिस करता है। व्हाट इज ग्लूकोन्यूजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। सही है, दूसरा सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट सोर्स से नहीं बनाते, दूसरे सोर्स से बनाते, आइदर फैट मेटाबॉलिज्म से, आइदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से, जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज को ग्लूकोन्यूजेनेसिस करते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, ग्लूकोन्यूजेनेसिस। जब इसको नीड होती है, आपकी किडनी की ग़िज़ाइयत है ना, ग्लूकोज हर सेल की नीड होती है, सेल टिश्यू की लाइफ के लिए।
और इसके अलावा डीएमिनेट सर्टेन एमाइनो एसिड टू एलिमिनेट, और सर्टेन एमाइनो एसिड भी करा देता है, प्रोडक्शन करा देता है और इसको एलिमिनेट करता है, निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि दीज आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, जो हम ऑलरेडी वी आर डिस्कस। यानी आप लोगों की कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, T12 से लेकर कहाँ तक आपका, हाँ ये L5 तक नहीं है, यहाँ पर कौन सा है, L5, L4, L3 तक इसका वो है। राइट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, राइट साइड थोड़ा ऊपर की तरफ होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ड्यू टू लीवर इन द राइट साइड, इसकी वजह से ये डिप्रेस होता है, वन साइडेड। द यूरिनरी सिस्टम जो है पेड ऑर्गन से यूरेटर फॉर ईच किडनी, हर किडनी से एक एक यूरेटर निकलता है। व्हाट आर यूरेटर, यूरेटर क्या है, जो यूरेटर क्या करता है, दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑफ द यूरिन फ्रॉम द किडनीज एंड एट डिलीवर इट टू व्हाट, एंड टू योर ब्लैडर, ब्लैडर तक। व्हाट आर ब्लैडर्स, ब्लैडर क्या है, व्हाट इज ब्लैडर, स्टोरेज ऑफ यूरिन, जो आपके ब्लैडर के लिए वो करते हैं स्टोरेज। लेकिन इसका कुछ खास लिमिटेशन होती है, जब आपकी लिमिटेशन बढ़ जाती है, पहुंच जाती है एक लिमिट तक, तो फिर क्या होगा, सेंसरी नर्व जो आपके हाइपोथैलेमस की तरफ सेंसेशन दे देता है और वहां से मोटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं और आपको यू फील व्हाट, यूरिनेशन एंड यू गो फॉर दिस। एंड यूरिथ्रा जो है वो क्या है, यूरिथ्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर एक्सपेलिंग आउट ऑफ द यूरिन फ्रॉम योर ब्लैडर। मेन फंक्शंस ऑफ द किडनी जो है वो क्या है, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ द किडनीज। किडनीज फिल्टर ब्लड टू कीप प्योर ऑफ एट प्योर ऑफ, किडनी जो है फिल्टर करता है ब्लड को, इसको खालिश बना देता है, किस चीज़ से, टॉक्सिन, कोई जहरीला चीज़ ना रह जाए आपके ब्लड में, सही है, ब्लड को प्योर करता है, खालिश बना देता है। और मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालता है ड्यू टू द आइदर द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, आइदर द लिपिड मेटाबॉलिज्म, आइदर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, इस प्रोडक्ट को एक्सपेल आउट करना है। तो हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट के लिए खास वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें क्रेटिनिन है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, इसको निकलना होता है। लेकिन जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो अल्टर हो जाए, तो दीज प्रोडक्ट विल एक्यूमुलेट इन योर बॉडी। जब भी आप टेस्ट कर लेते हो तो उसका लेवल बढ़ा हुआ होता है, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट है कि क्रेटिनिन किडनी बनाते हैं, नहीं, ये गलत कंसेप्ट है। क्रेटिनिन जो है बनता है ड्यू टू द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ प्रोटीन स्केलेटल मसल मेटाबॉलिज्म की वजह से बनते हैं ज़्यादातर, लेकिन इसको एक्सपेल आउट कौन करता है, आपके किडनी। लेकिन जब फिल्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल इन द नॉर्मल कंडीशन आपका किडनी का इस तरह होता है ना, अल्टर फिल्ट्रेशन इस तरह होता है, जाल इस तरह बना होता है, लेकिन जब अल्टर हो जाता है तो इस तरह हो जाता है, सही है। यानी गैप जंक्शन जो है आपका, जो गेग होता है ना, गैप जो है वो छोटा हो जाता है। जब गैप जंक्शन जो है छोटा होगा तो फिल्ट्रेशन जो है कम होगा ना, जब फिल्ट्रेशन कम होगा तो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट आपके ब्लड में होगा, जब भी ब्लड टेस्ट करोगे वो बढ़ के नज़र आएगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हाँ डाइल्यूशनल करते हैं, नॉर्मल सलाइन लगाते हैं और हाइड्रेशन वगैरह करा देते हैं, पानी का बता देते हैं, ताकि हाईली कंसनट्रेटेड ना हो, लोअर कंसनट्रेशन हो। जब लो कंसनट्रेशन होगा तो एजली फिल्टर आउट होगा ना, मालिक्यूल छोटे हो जाएंगे। तो ये जैसे गिलास में वो बना देते हो ना, ज़्यादा नमक होगी तो फिर क्या होगा, इसको छानने में क्या होगा, मुश्किल होगी। जब ज़्यादा पानी डालोगे फिर क्या होगा, हल्का, सही है, वो ज़्यादा बारिश ज़्यादा वो नहीं है। एक्सेस वाटर, और क्या है एक्सेस वाटर, ये क्या, किडनी फिल्टर जो है आपकी एक्सेस वाटर, आपके जिस्म में जब पानी बढ़ रहा होता है तो एक्सेस वाटर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और एक्सेस आयंस को भी रिमूव। आयन में हमारे पास सोडियम, पोटाशियम, सही है, सोडियम, पोटाशियम सल्फेट और फास्फेट वगैरह आ जाते हैं। डिस्पोज ऑफ, इसके अलावा डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज का मतलब जानते हो ना, डिस्पोज ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें यूरिया है, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन है। अगर ये चीज़ें बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, गॉट एक बीमारी है वो बन सकता है यूरिक एसिड के बढ़ने से। हाँ, ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपके जो GCS लेवल है वो अल्टर हो सकता है, अल्ट्रेशन हो, क्योंकि द वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि दीज आर द टॉक्सिक मटीरियल्स, व्हेन द टॉक्सिक मटीरियल आर एक्यूमुलेटेड इन योर बॉडी, सो व्हाट विल बी हैपन, सही है, योर नॉर्मल बॉडी फंक्शन विल बी अल्टर, सही है। तो हम क्या करें, बॉडी फंक्शन
नॉर्मलाइज करने के लिए वी हैव टू डू व्हाट, टू नॉर्मलाइज योर फिल्ट्रेशन सिस्टम बाय व्हाट, बाय फार्माकोलॉजिकल थेरेपी और बाय द मैकेनिकल। हम मैकेनिकल थेरेपी भी करते हैं, जैसे क्या करते हैं, डायलिसिस वगैरह भी करते हैं, लेकिन डायलिसिस की तरफ हम डायरेक्टली नहीं जाते हैं, पहले हम फार्माकोलॉजिकल थेरेपी करते हैं, सही है, और कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट दोनों से इसको वो करते हैं। इसके अलावा रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये कौन करता है, वाटर, ये किडनी करते हैं। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम एंड ऑस्मोलरिटी, कितना आपको सोडियम चाहिए, तो ये कितना सॉल्वेंट चाहिए, इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करते हैं। रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, एसिड बेस अभी हमने कहा H+ आयन रिलीज करेगा या ग्रैब करेगा, ये कौन करता है, ये किडनी करते हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफाई सुपर ऑक्साइड्स, फ्री रेडिकल्स एंड ड्रग, ये बहुत डेंजरस होता है फ्री रेडिकल्स, तो ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल को डिटॉक्सिफाई करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन का फंक्शन करते हैं और एक्सपेल आउट करने की कोशिश करते हैं। और ड्रग्स को भी, कुछ ड्रग आप जब ज़्यादा मेडिसिन लेते हो, मेडिकेशन लेते हो, ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करते हो, तो आपके किडनी फंक्शन क्या हो सकता है, अल्टर हो सकता है। कुछ मेडिकेशन जैसे खासतौर पे एनसेड ग्रुप, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जैसे डेक्लोपेनिक कभी सुना होगा, नेमसुलाइड सुना होगा, और इसके अलावा पायरोक्सिकेम सुना होगा, इसके अलावा ब्यूरोफिन सुना होगा, और कौन से हैं, तो दीज आर द ड्रग, केटोलिक जो है, तो दीज आर द ड्रग विच लीड टू व्हाट, विच लीड टू इंक्रीज योर, विच लीड टू अल्टर योर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपके जो किडनी नॉर्मल फंक्शन को क्या कर सकता है, अल्टर करा सकते हैं। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है अल्टर होगा तो फिर क्या होगा, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगी तो टॉक्सिक कंडीशन क्रिएट होगी। इस टॉक्सिक कंडीशन की क्रिएशन की वजह से आपका क्रेटिनिन बढ़ता है ज़्यादातर। तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू स्टॉप द NSAID ग्रुप व्हेन द पेशेंट इज हैविंग इंक्रीज लेवल ऑफ क्रेटिनिन। जिस पेशेंट का क्रेटिनिन बड़ा हुआ होता है तो हम NSAID ग्रुप को रुकवाते हैं, सही है, और ख़ास तौर पे बोर्ड भी लगाते हैं हॉस्पिटल साइड में, नो NSAID लिखते हैं। जैसे कि बाद लोगों का लीवर प्रॉब्लम होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, नो पैरास्टामोल, सही है, तो हर एक के लिए वो फिर ये करते हैं। इसके अलावा आपका किडनी फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस हार्मोन, एक हार्मोन है रेनिन सिस्टम है। रेनिन का काम क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है, लेकिन रेनिन अकेला जो है ब्लड प्रेशर बढ़ाता नहीं है। इस ब्लड प्रेशर को बढ़ने के लिए, इसके लिए क्या क्या काम करना होता है, हाउ, स्टॉप फॉर सम मोमेंट, ये बता दो, सिस्टम है ना, आपको पता है कि किडनी का एक फंक्शन क्या है, रेनिन रिलीज करता है। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ रेनिन, रेनिन कैसे काम करते हैं, रेनिन में हमारे पास एक सिस्टम है जिसको हम रास सिस्टम कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। लेकिन इसका फिर क्या है, इसका राज हम ये से वो कहते हैं, जब किडनी जो है, जब ब्लड प्रेशर कम रहा होता है तो आपका क्या रिलीज करता है, रेनिन रिलीज, ऐसे रिलीज नहीं करते हैं। व्हेन देयर इज डिक्रीज लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर फ्रॉम योर नॉर्मल लेवल, सो योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रेनिन। जब रेनिन रिलीज करता है तो यहाँ पर इसको एक्टिवेशन के लिए, इस रेनिन को एक्टिवेशन के लिए हमारे पास लीवर क्या रिलीज करता है, जो एंजियोटेंसिन रिलीज करता है। एंजियोटेंसिन जब इसको रेनिन मिलता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, सही है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और यही एंजियोटेंसिनोजिन जो है कन्वर्ट हो जाता है बाय व्हाट, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज two types of enzyme, angiotensin and renin, convert into what, angiotensin 1, क्या angiotensin 1 में कन्वर्ट हो जाता है। What's the function of angiotensin 1, कोई भी फंक्शन नहीं है। angiotensin 1 जो है फिर कहाँ चला जाता है, आपकी लीवर में, आपके लंग्स में। जब लंग्स में चला जाता है तो वहाँ पर कौन से एंजाइम होते हैं, ACE एंजाइम। तो ACE एंजाइम जब इस पे काम करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है किस में, एंजियोटेंसिन 2 में। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 का फंक्शन आपकी वेन्यूलर साइड, जब फॉर एग्जाम्पल द नॉर्मल कंडीशन आपका वेन्स का साइज ये है, लेकिन जब ये काम करेगा इसके साइज को क्या करेगा, छोटा करेगा। आपके ग्रेवियार्ड क्या है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आपके वेन्युलर साइड पे होते हैं, सही है। व्हेन द एंजियोटेंसिन 2 वर्क ऑन द वेन्युलर साइड तो इट विल लीड टू वेनो कंस्ट्रक्शन।
जब वेनो कंस्ट्रक्शन कराएगा इसी तरह, वेनो कंस्ट्रक्शन करेगा, जब वेनो कंस्ट्रक्शन होगा तो आप प्री लोड बढ़ेगा, फ्री लोड बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, सही है। इसी तरह आर्टीरियो, ये वेनुलर साइड है, जब आर्टीरियो कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड बढ़ जाएगा। इसी तरह जो टेंशन आपकी सिंपैथेटिक आउटफ्लो को क्या करेगा, बढ़ाएगा, तो इसी वजह से वो क्या होगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा। इसी तरह एंजियोटेंसिन 2 जो है आपकी एडीएच हार्मोन को रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन पे काम करेगा, एड्रेनल ग्लैंड पे। एड्रेनल ग्लैंड से क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। व्हाट्स द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, इट विल लीड टू रीअब्जॉर्ब द सोडियम एंड वाटर। जब सोडियम और वाटर को ज़्यादा रिलीज करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा सोडियम और वाटर, जब सोडियम और वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दिस इज व्हाट दिस वाज द RAS सिस्टम and this is the automatic system of your body which is responsible for what, for regularize your blood pressure। सही, आपका ब्लड प्रेशर इस तरह वो होता है, जब भी ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है तो आपका RAS सिस्टम जो है एक्टिवेट होके आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश कर, रेगुलराइज करने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखो ये फॉर द सम टाइम्स, फॉर 6 to 8 आवर्स तक के लिए ये सही होता है, बेनिफिशियल होता है। लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर ये एक्टिवेट होगा तो फिर क्या होगा, दिस विल लीड टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन। और इस पैथोलॉजिकल कंडीशन के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी लेना पड़ता है, जैसे AC इनहिबिटर ड्रग देते हैं, कैपुटिन वगैरह, या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देने पड़ते हैं, ताकि आपका जो मैकेनिज्म चल रहा है इसको हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करने की कोशिश, ब्लड प्रेशर को कम करने की कोशिश करते हैं। ओल्ड एज में ज़्यादातर ये होते हैं। इसी तरह आपका किडनी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एरिथ्रोपोइटिन। जो एरिथ्रोपोइटिन करेगा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दिस इज द रूट है फॉर व्हाट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RBC सेल्स। आपका RBC सेल बनेंगे तो आपका HB लेवल क्या होगा, नॉर्मल होगा। इसी तरह आपका किडनी फंक्शन में तीसरा क्या है, विटामिन D, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D के फॉर्मेशन करा देता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, फॉर द बोन फॉर्मेशन के लिए अहमियत के हामिल होते हैं। द फंक्शन ऑफ किडनीज, नेफ्रॉन फॉर्म्स यूरिन। इसी तरह ये तो कुछ फंक्शन थे, रिलीज रिएक्शन थे। हमारे पास ये नेफ्रॉन जो है, दिस इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनीज, जो क्या करते हैं, यूरिन बनाते हैं फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा से। व्हाट आर ब्लड प्लाज्मा, कुछ पता है? सही है, ब्लड प्लाज्मा फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा फिल्ट्रेट बनाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मॉलिक्यूल, हमें प्रीवियस में कुछ पढ़े थे, अभी रिपीट बोल रहे हैं, फ्रॉम द फिल्ट्रेट टू प्रिवेंट देयर लूज इन यूरिन। मकसद क्या है, जो आपकी यूजफुल मॉलिक्यूल इसको रीअब्जॉर्ब करता है ताकि लूज अप ना हो, यूरिन में आउटपुट ना हो आपको। और सिक्रेशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स इन सर्टेन वेस्ट, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट ये बनाते हैं, हाइड्रोजन आयंस बना देते हैं, सही है, इन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन देयर कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ये हाइड्रोजन आयन नाइट्रोजनस वेस्ट जब बनते हैं इसको क्या करना होता है, इसको एक्सपेल आउट करना होता है। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस बाय डाइल्यूटिंग द यूरिन को डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करेगा आपका ज़्यादा एक्सपेल आउट ऑफ व्हाट, अब वाटर होगा तो आपके कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो कम होगा। लेकिन जब आप ओरली कम लेते हो तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, विच इज़ डेंजरस फॉर यू पीपल। और आजकल गर्मी में भी ज़्यादा पीना चाहिए पानी, सही है, तो डाइल्यूटिंग यूरिन होगा तो अच्छा होगा इसके लिए। माइनर एंडोक्राइन फंक्शन जैसे रिलीजिंग हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन टू स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन। जब भी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज नहीं होगा तो स्टिमुलेशन ऑफ RBC प्रोडक्शन होगी नहीं होगी। तो दीज आर द बेस फॉर व्हाट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ RBC सेल्स। अगर आपके किडनी फंक्शन अल्टर, आपने देखे होंगे जिन लोगों का किडनी फेलियर वाले होंगे वो लोग क्या होते हैं, एनेमिक होते हैं। हमें फिर आर्टिफिशियली इंजेक्शन के फॉर्म में वीकली लगाना पड़ता है सबक्यूटेनियसली, एक एरिथ्रोपोइटिन के नाम से एक इंजेक्शन आता है, हम लगाते हैं इधर, सही है, सबक्यूटेनियसली हम लगाते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर में गए होते हैं तो उन लोगों को किडनी जो है वो क्या होते हैं, नॉट एबल टू प्रोड्यूस व्हाट, एरिथ्रोपोइटिन। जब एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेंगे तो हमें फार्माकोलॉजी एज आर्टिफिशियल फॉर्म में देने पड़ते हैं, क्योंकि उन लोगों का एनीमिया की तरफ चले जाते हैं। जब डायग्नोस होता है द पर्सन और द पेशेंट is what, the person or the patient is unable to produce the erythropoietin, so we have to give by the pharmacological therapy, सही है।
इंजेक्शन के फॉर्म में आ जाता है वाइल। आप लोग गूगल कर सकते हो, देख लो एरिथ्रोपोइटिन कैसे किस फॉर्म में आते हैं की शक्ल देख लो एरिथ्रोपोइटिन के नाम से। मैंने लगाए हैं, आप लोगों ने भी लगाए होंगे। रिलीजिंग रेनिन फॉर व्हाट? एंजियोटेंसिनोजिन एक्टिवेशन। ये रेनिन को रिलीज करता है फॉर व्हाट? फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिनोजिन, जो हमने अभी डिस्कस कर दिया। जब भी रेनिन रिलीज नहीं होगा तो एंजियोटेंसिनोजिन रिलीज होगा, लेकिन एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, सही है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए रेनिन का होना लाजिम है। और रेनिन कब रिलीज होता है? जब ब्लड प्रेशर कम होने की तरफ जा रहा होता है। सर ज़्यादा में नहीं, ज़्यादा में नहीं होता है। अभी डिस्कस द लोकेशन ऑफ द किडनीज। हम अभी लोकेशन की बात करते हैं कि वेयर इज द लोकेशन।